हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज होते क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके यूजेज क्या होंगे या फिर उसके उसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज होते क्या हैं। होमोलोगस सीरीज ठीक है, होमोलोगस सीरीज होते क्या हैं। तो होमोलोगस सीरीज होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दूसरा इसमें आप लोग बोल सकते हो कि विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल, दूसरा हो जाएगा इसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि होमोलोगस सीरीज होते क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें जो आपको मेन याद रखना है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा टू सक्सेसिव मेंबर या फिर कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। तो आपको होमोलोगस सीरीज में 4 पॉइंट्स याद रखने हैं जो इसको पूरा डिफाइन करेगा। पहला है कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सिमिलर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा क्या है, तीसरा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। और दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में या फिर दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में क्या होना चाहिए, CH2 का डिफर होना चाहिए, CH2 ग्रुप का डिफर होना चाहिए। ये आपको अगर 4 पॉइंट्स याद हैं तो होमोलोगस सीरीज आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो होमोलोगस सीरीज किसी का भी आप बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन का बना सकते हो, एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और एल्डिहाइड का, किसी का भी आप बना सकते हो होमोलोगस सीरीज। हम लोग अभी आगे चल के एग्जांपल भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हो जाएगा इसके एल्केन का बना सकते हैं हम लोग, एल्कीन का बना सकते हैं और एल्काइन का भी बना सकते हैं, एल्काइन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें अगला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि जो हम होमोलोगस सीरीज अगर हमें बनाना होगा उसका अगर एक मेंबर हमें पता हो तो पूरे होमोलोगस सीरीज को बना सकते हैं। अगर हमें होमोलोगस सीरीज बनाना है उसका अगर एक मेंबर हमें पता है तो पूरे होमोलोगस सीरीज को हम लोग क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो हमें पता है एल्केन का एक मेंबर, एल्केन का एक मेंबर पता है C3H8। ठीक है, अब इसका आपको होमोलोगस सीरीज बनाना है तो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस का CH2 ऐड करते जाएंगे, प्लस का CH2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। अगला अगर हमें मेंबर बनाना है इसमें तो क्या करेंगे, फिर से CH2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C5H12। ठीक है, ये हो गया हायर मेंबर। अगर लोअर मेंबर आपको बनाना है इसमें तो लोअर मेंबर अगर हमें बनाना है इसमें, देखो अगर लोअर मेंबर बनाना होगा तो इसमें से माइनस का CH2 कर देंगे। अगर लोअर मेंबर हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे, माइनस का CH2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है जो क्या होगा, जिसका स्ट्रक्चर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और एक दूसरे मेंबर क्या होंगे, CH2 से डिफर करेंगे। समझ पा रहे हो? तो अगर हमें एक मेंबर बनाना होगा
तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एक होमोलोगस सीरीज बनाना हो, एक कंपाउंड पता हो, तो क्या करेंगे, हायर मेंबर बनाने के लिए CH2 को ऐड करेंगे, लोअर मेंबर बनाना है तो -CH2 उसमें करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें एक होमोलोगस सीरीज बनता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज होते क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। तो ये आप लोग समझ गए होमोलोगस सीरीज क्या होता है और कैसे हमें बनाना है इसको, आप समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसमें देखो पहला पॉइंट है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज शेयर ए जनरल फार्मूला, शेयर ए जनरल फार्मूला। जैसे ये है, मान लो एक होमोलोगस सीरीज है CH4 C2H6 C3H8 और C4H10 है। ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, तो इसका क्या होगा, कोई ना कोई जनरल फार्मूला होगा। अगर ये होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में है तो इसका क्या होना चाहिए, एक जनरल फार्मूला होना चाहिए। जैसे देख लो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, ये हमें पता है कि ये सारे क्या हैं, एल्केन हैं, ये सारे क्या हैं, एल्केन हैं। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n और प्लस का 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि होमोलोगस सीरीज का क्या होगा, एक जनरल फार्मूला होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ईच मेंबर ऑफ सीरीज, ईच मेंबर ऑफ सीरीज, ईच मेंबर ऑफ सीरीज, ईच मेंबर ऑफ सीरीज, ईच मेंबर ऑफ सीरीज differ by CH2 group or by molecular mass of 14 AMU। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर होमोलोगस सीरीज है तो दो मेंबर के बीच में डिफर क्या होगा, CH2 का होगा, और उसके मॉलिक्यूलर मास में डिफर क्या होगा, 14 MU का होगा। उसके मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा, 14 MU डिफर करेंगे। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है दूसरी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज, द फिजिकल property of homologous series so gradually change अब देखो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि देखो पहले एक बार, एक मिनट देखो क्या होगी यहाँ पे। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो मेंबर का क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा। जैसे ये है CH4, ये है CH2H6 C3H8। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग रीड करेंगे तो देखेंगे
कि इसका बॉइलिंग पॉइंट CH4 का कुछ अलग होगा और इससे क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, C2H6 का होगा। C2H6 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, C3H8 का। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा हायर मेंबर की तरफ, ठीक है, यानी इंक्रीज करेगा। अगर हम लोअर से हायर मेंबर जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाएंगे, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। डेंसिटी भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करता जाएगा। तो समझ गए आप लोग कि अगर हम लोग होमोलोगस सीरीज में लोअर मेंबर से हायर मेंबर तक जाएंगे तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। समझ गए। अगर लोअर से हायर में आएंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। उसी को बोल रहा है कि ग्रेजुअली चेंज होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कि होमोलोगस सीरीज जनरल फार्मूला शेयर करते हैं। दूसरा, दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफर होता है या फिर 14 एमओ डिफर करते हैं। तीसरा हो गया कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होती है। लोअर से हायर मेंबर में जाएंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और हायर से लोअर मेंबर में आएंगे तो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगला प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका, हम लोग देखेंगे जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, इसमें छूट गया, हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। होमोलोगस मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, member of homologous series have a similar chemical properties, ठीक है। जो भी होमोलोगस सीरीज होगा सारे मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि सारे मेंबर का क्या होगा, एक जनरल फार्मूला होगा। उसी जनरल फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सारे मेंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर जनरल फार्मूला सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी सारे होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल ही ले रहे हैं एल्कीन का ही, जिसमें आप लोग समझ पाओगे। ये है CH4 C2H6 C3H8। ये देखो ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि सारे ये क्या हैं, एल्केन हैं और एल्केन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। समझ गए। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होता है कि जो भी होमोलोगस सीरीज होगा उसमें क्या होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। इसी वजह से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम होती है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक मिनट, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो 5 नंबर का होगा, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, ऑल द मेंबर ऑफ homologous series can be prepared by same जनरल मेथड, ठीक है। ये हो गया लास्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर होमोलोगस सीरीज की किसी एक मेंबर की प्रिपरेशन का मेथड हमें पता है तो बाकी मेंबर को भी क्या कर पाएंगे, प्रिपेयर हम लोग कर पाएंगे। इसका एग्जांपल जैसे देख लो दिया है, जैसे CH3Br मतलब मेथिल ब्रोमाइड है
और रिएक्शन कर रहा है QOH से, उसके बाद हीट कर रहे हैं हम लोग, बॉयल कर रहे हैं इसको, तो ये चेंज हो जा रहा है एल्कोहल में। ये चेंज किस में हो जा रहा है? एल्कोहल में। और एल्कोहल में भी क्या? मेथिल एल्कोहल में। तो अगर मेथिल एल्कोहल का हमें मेथड पता चल गया है तो एथिल एल्कोहल भी हम प्रिपेयर कर पाएंगे, और प्रोपिल भी और ब्यूटिल एल्कोहल भी हम लोग इससे प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे नीचे देख लो आप लोग एग्जांपल इसका, जैसे है यहाँ पे C2H5 Br प्लस KOH, और बॉयल करेंगे हम लोग, बॉयल करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, C2H5OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर एक मेंबर के प्रिपरेशन का मेथड हमें पता है तो बाकी मेंबर को भी हम लोग क्या कर पाएंगे? प्रिपेयर कर पाएंगे। ये हो गया होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टी हैं। पहला है कि सारे होमोलोगस मेंबर क्या करते हैं? एक जनरल फार्मूला को शेयर करते हैं। दूसरा हो गया कि दो मेंबर के बीच में डिफर क्या होता है? CH2 का होता है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? CH2 का मॉलिक्यूलर मास 14 mu का डिफर होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज की, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है या फिर ग्रेजुअली चेंज होती है। अगर लोअर मेंबर से हायर मेंबर में जाएंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, अगर हायर मेंबर से लोअर मेंबर में आएंगे तो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है कि जो होमोलोगस सीरीज होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि उनका एक जनरल फार्मूला होता है और उसमें सब में क्या होगा? एक सेम फंक्शनल ग्रुप को शेयर करते हैं, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है कि अगर होमोलोगस सीरीज के किसी एक मेंबर का प्रिपरेशन मेथड हमें पता है तो उसके बाकी मेंबर को भी हम लोग क्या कर पाएंगे? सेम प्रिपरेशन मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। ये हो गया उसकी प्रॉपर्टी। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज, अगला है हम लोगों का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये हो गया होमोलोगस सीरीज का सिग्निफिकेंस होता क्या है। देखो जैसे इसमें ये है कि अगर हमें किसी भी एक नेचर का क्या है प्रॉपर्टी पता चल गया है तो बाकी मेंबर की भी प्रॉपर्टी क्या कर पाएंगे? हम लोग पता कर पाएंगे। ठीक है, द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ दैट फैमिली ऑफ कंपाउंड कैन बी असर्टेड इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेंबर ऑफ द सीरीज इज नोन। अगर एक मेंबर की हमें पता चल गया है, किसी भी एक मेंबर की प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल गया है होमोलोगस सीरीज की, तो बाकी मेंबर की भी प्रॉपर्टी को क्या कर पाएंगे? हम लोग उसको फाइंड आउट कर पाएंगे या फिर पता लगा पाएंगे। दूसरा जो मेन सिग्निफिकेंस है, अगर देखो यहाँ पे, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इवन दोज मेंबर ऑफ सीरीज दैट आर येट टू बी प्रिपेयर्ड। ये बता रहा है, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर एक मेंबर की हमें प्रॉपर्टी पता है तो बाकी मेंबर का भी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरा ये है कि होमोलोगस सीरीज में अगर एक मेंबर का हमें प्रॉपर्टी पता चल गया है तो हम उस मेंबर की भी प्रॉपर्टी बता पाएंगे जो अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। जो प्रिपेयर होने वाला है उसका भी हम लोग प्रॉपर्टी क्या कर पाएंगे? प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तीसरा ये है, ये स्टडी में सिस्टमेटिक स्टडी में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस में 3 पॉइंट याद रखना कि एक मेंबर की प्रॉपर्टी पता है तो बाकी मेंबर की प्रॉपर्टी को बता पाएंगे। दूसरा है कि अगर एक मेंबर की प्रॉपर्टी हमें पता चल गया है तो हम जो अनडिस्कवर्ड अगर मेंबर है उसका भी प्रॉपर्टी क्या कर पाएंगे? हम लोग बता पाएंगे। अगला है कि ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया होमोलोगस सीरीज। अगला हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।